हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू एंड प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ था कि सानू के घर प्रीत को जो है वो थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो सानू जो होती है वो अपने घर से प्रीत को उसके घर छोड़ के आती है एंड थोड़ा बहुत उसके पैर के अंदर पट्टी वगैरह कर देती है। लेकिन प्रीत का तो मन ही नहीं भर रहा होता वो सानू से, तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि सानू वहाँ रुक जाए। लेकिन कुछ देर के बाद सानू जो होती है वो वहाँ से चल जाती है और इतने में प्रीत के पास उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो तो सानू के ख्यालों में खोई होती है। तो वो बिना देखे फ़ोन उठाती है और उससे थोड़ी सी आर्गुमेंट करने लग जाती है कि ये कोई टाइम नहीं यार तेरा कॉल करने का। एंड फिर उससे बताती है कि मुझे चोट लगी थी तो सानू ने मुझे संभाला। और वो दोनों इसी बात पे वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि इतने में प्रीत की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती है और वो उसे खाने के लिए बोलती है। तो ये दोनों फ़ोन कट करके अब प्रीत जो है वो अपना खाना खा रही होती है, लेकिन बार बार वो स्माइल भी कर रही होती है। तो उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तो वो क्वेश्चन जो है वो प्रीत से कर ही लेती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। तो प्रीत जो है वो ना कर देती, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, समझ जाती है। तो कहती क्या हुआ, बताओ तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो प्रीत, ऐसी मुस्कुराहट पहले कभी नहीं देखी, क्या हुआ। तो प्रीत कहते नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं वैसे ही सोच रही थी कि सानू यार मम्मी मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे इतनी सी चोट लगी थी और वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। तो प्रीत की मम्मी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो तो नॉर्मली जो कोई भी होता है जो आपकी केयर करता है वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट क्या। तो प्रीत कहती हाँ मतलब उन्हें मेरी क्या इतनी परवाह होगी जितना वो कर रही थी, नॉर्मल सी तो थी और मैं कौन सा उनकी फैमिली मेम्बर हूँ। तो प्रीत की मम्मी बोलती है ज़रूरी नहीं होता फैमिली मेम्बर की केयर की जाए, हो सकता है वो तुम्हें दोस्त मानती हो। तो प्रीत जो है वो अपनी मम्मा के साइड देखती है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, दोस्तों से तो बातें करते हैं ना, और सानू तो मुझसे कोई बात भी नहीं करती है, सिर्फ काम की बात करती है, मैं उनकी दोस्त नहीं हो सकती हूँ और दोस्त हो भी नहीं सकते हैं। वो मुझसे बड़ी है, मैं उनसे छोटी हूँ, दोस्ती बराबर वालों में होती है, हम दोस्त वगैरह नहीं हैं। कहाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और कहाँ वो, क्या मम्मा आप भी कुछ भी बोलते हो। खैर मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी जो होती है वो उसको रोक देती है, कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पैर में लग रही है तुम्हारे, चला ठीक से जा नहीं रहा, मैं जा रही हूँ, कहाँ जाओगी तुम। तो प्रीत कहती है अरे मम्मा यार घर में बैठे बैठे बोर भी तो हो जाऊंगी और मेरी दोस्त आ रही है, बस घर से बाहर ही तो निकलना है। फिर उसकी स्कूटी पे बैठ के उसके घर और उसके घर फिर एंजॉय और वापस आ जाऊंगी। लेकिन प्रीत की मम्मी मना कर देती है, पर प्रीत कहाँ मानने को तैयार है और इतने में उसकी दोस्त भी आ जाती है। तो जब वो अंदर आती है तो प्रीत कहती है मम्मा देखो वो भी आ गई ना यार, आप प्लीज़ प्लान मत ख़राब करो, मैं जा रही हूँ ना, चोट लग गई तो कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूँगी पक्का मम्मा, ध्यान रखूँगी। तो प्रीत की दोस्त कहती है हाँ हाँ आंटी बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, प्लीज़ हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो प्रीत की मम्मी जो है वो ना चाहते हुए भी कहते हैं ठीक है मैं कुछ नहीं जानती हूँ प्रीत, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर दर्द हुआ तो फिर मत कह रोती हुई आना तुम कि मेरे दर्द हो रहा है। तो प्रीत कहती है हाँ ठीक है नहीं रोती आऊँगी। सो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अपनी फ्रेंड के सहारे से उसकी स्कूटी पे बैठ जाती है और फिर उसके घर चली जाती है। सो उस दिन शाम को प्रीत जो होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है, लेकिन रास्ते में क्या है ना बारिश होने लग जाती है। सो वो और उसकी फ्रेंड जो होते हैं वो एक बस स्टॉपेज होता है ना वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि बारिश से भीगने से बच जाएं। लेकिन खड़े रहने की वजह से प्रीत के पैर में जो है वो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है, जो उसका दर्द उसके फेस के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा था ना, मतलब ठीक है वो दर्द में है। और वहाँ पे बैठने वाली सीट जो होती है वो भी गीली होती है। तो प्रीत अपनी फ्रेंड के सहारे से खड़ी हुई होती है, लेकिन इतने में सानू जो होती है वो वहाँ से गुजर रही होती है। तो जब वो प्रीत को देखती है तो वो उसकी साइड आ जाती है और गाड़ी में से ही वो उसे देखती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसे तो घर रेस्ट करना चाहिए और यहाँ पे इस वक्त वो भी अपने दोस्त के साथ इस तरीके से खड़ी हुई है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को वहाँ पे साइड में रोकती है एंड उसके बाद खुद जो है वो प्रीत के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो प्रीत जो है अपने दोस्त के साथ दोस्त की तरफ देखती है कि मैं, तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे पैर में चोट लग रही है, गाड़ी में जाओगी तो ठीक रहेगा, और वरना मैं तुम्हें स्कूटी पे छोड़ के आऊँगी तो कहीं तुम्हारा पैर ना भीग जाए और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो तुम जाओ। तो प्रीत जो होती है फिर वो सानू के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी घबरा भी रही होती है क्योंकि उसे पता है कि सानू ने सुबह ही उसे कहा था कि आराम करना कुछ भी मत करना। तो वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है ना। लेकिन इतने में सानू जो होती है वो भी बैठ जाती है और वो बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट करके बस जा रही होती है और वो प्रीत से कुछ भी नहीं कह रही होती। तो प्रीत के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि ये मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही है। सो फाइनली वही सानू से कहती है थैंक यू। तो सानू कहती है कि
थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीत, मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो प्रीत कहती है हाँ कहो। तो सानू कहती है प्रीत, अ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें देखना है कैसे होगा, बट फिर भी मैं तुमसे एक ही बात कहूँगी कि यारी दोस्ती अच्छी बात है, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, उन्हें टाइम देना वो भी बहुत अच्छी बात है, और उनके टाइम पे उनके साथ होना वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पैर में लगे हुए हैं, इनफैक्ट तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तुम्हें घर बैठ के स्टडी करनी चाहिए, ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ यूँ घूमना चाहिए, और वो भी तब जब तुम्हारे पैर में चोट लग रही है। क्या तुम्हें मौसम का अंदाज़ा नहीं था? तुम कब आई थी? तो प्रीत कहती है अब मैं आफ्टरनून में आपके निकलने के बाद आ गई थी यहाँ पे। तो सानू कहती है जब इतनी देर हो गई तुम्हें, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी फ़िक्र कर रही होगी। तुमने ये सब कुछ नहीं सोचा, तुम अपने दोस्त के साथ थी। तुम्हें पता तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान होती होगी, वो कितना सोच रही होगी तुम्हारे बारे में कि तुम ठीक हो नहीं हो, लेकिन तुम इन चीज़ों के बारे में कहाँ सोच रही हो? प्रीत, इन सब चीज़ों के लिए वक्त है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फ़िलहाल अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बाद में कर लेना। आई होप तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे और समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्रीत जो है वो अपनी नज़रें झुकाए हुए, मैं समझ रही हूँ। तो सन कहते हाँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ प्रीत, देखो तुम्हारी लाइफ तुम्हें देखना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आज फ़र्क पड़ेगा ना कल फ़र्क पड़ेगा, अगर तुम कुछ करती भी हो या नहीं भी करती हो। लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली के ऊपर असर पड़ सकता है, इनफैक्ट तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर असर पड़ सकता है। मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो भी कुछ करना हो। इस एज में ये सब कुछ होता ही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगी कि थोड़ा समझदारी से काम लिया करो, और हो सके तो जब तक एग्ज़ाम है या फिर जो भी है, तुम अगर पढ़ाई पे ध्यान देते तो सिर्फ उसी पे ध्यान दिया करो, अपने यार दोस्तों के ऊपर कम ध्यान दिया करो। तो प्रीत जो होती है वो बस सानू की सारी बातें सुन रही होती है, और कुछ वक्त बाद बारिश भी रुक जाती है। तो थोड़ी देर के बाद सानू जो होती है वो प्रीत का मूड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने उससे बहुत कुछ कहा है, तो अभी थोड़ा सा उसका मूड ख़राब ही होगा। तो फाइनली वो प्रीत से कहती है कि तुम्हें भूख लग रही है? तो प्रीत कहती नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लग रही। तो सन कहते ओके, मुझे लग रही थी लेकिन अब तुम कुछ नहीं खाना चाहती हो तो ठीक है। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ दिखती है, लेकिन आपको तो भूख लग रही है तो आप कुछ खा लीजिए बाहर से। तो सानू कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, वो क्या है ना कि अकेले खाने का मन नहीं करता। तो मैंने तुमसे पूछा बट तुम्हें नहीं खाना है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं घर चली जाऊँगी सीधे ही। मगर घर पे मामा भी नहीं है। कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा। तो प्रीत कहती नहीं नहीं, हम रुक जाते ना यहीं पे आसपास, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सानू कहती लेकिन तुम तो नहीं खाना चाहती हो ना? तो प्रीत कहती नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, वो बस ना मैं तो ऐसी फॉर्मेलिटी कर रही थी, फॉर्मेलिटी ऐसे। मुझे लगा आप दोबारा पूछोगे तो मैं दोबारा में हाँ कर देती, पर आपने तो एक बार पूछा ना। तो सानू को जो है वो हंसी आने लग जाती है, और प्रीत जो होती है वही मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या फालतू वाला बकवास किया है। लेकिन फिर वो कहती है आप सॉरी। तो सानू कहती है कोई बात नहीं, वैसे जिस बात के लिए कहा था ना तुमने वो काम कर गई। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देख रहे थे, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो सानू कहती कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। सो उसके बाद सानू जो होती है वो एक रेस्टोरेंट के आगे अपनी गाड़ी रोक देती है, और उसके बाद ये लोग जी सैंडविच खा रहे होते हैं। लेकिन सैंडविच खाते हुए प्रीत जो होती है वो थोड़ी सी मस्ती कर रही होती है, मतलब कि वो सैंडविच की कुछ चीज़ जो होती है वो अपने फेस पे लगा देती, मतलब उसके फेस पे लग जाती है। तो सानू जो है वो टिश्यू पेपर से देती है ना कि साफ़ कर लो। तो प्रीत कहती नहीं, लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और वो कहते हैं हाँ हाँ, और उसके बाद वो साफ़ कर लेती है। तो सानू को थोड़ी हंसी आ रही है, तो वो प्रीत से कहती है कि क्या हुआ, तुम साफ़ क्यों नहीं कर रही थी? तो प्रीत कहती है कुछ नहीं, वो क्या है ना कि जब भी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आती हूँ ना तो मस्ती करती हूँ, और वो भी मस्ती करते हैं, मतलब हम लोग ऐसी जानबूझ करके जो चीज़ है ना एक दूसरे के फेस पे लगा देते हैं। तो सानू कहती है ये चीज़ है या केक है जो एक दूसरे के फेस पे लगा रही हो तुम लोग? तो प्रीत कहती है हाँ, लेकिन क्या नाम, मस्ती करते करते तो ऐसा कर देते हैं। तो सानू कहते हैं वाह, कुछ भी करते रहते हो तुम लोग यार। और उसके बाद वो दोनों फिर से अपना सैंडविच खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं सानू को क्या होता है, और वो हल्की सी चीज़ जो होती है वो प्रीत के फेस पे लगा देती है, और वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं हो। तो प्रीत जो होती है फिर सानू की तरफ देखती है, ये क्या था? तो सानू कहती है आप क्या किया था, कुछ भी नहीं था। तुमने कहा ना यहाँ से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं कि तुम दोस्तों के साथ ऐसे करती थी, तो मुझे लगा कहीं तुम मेरे साथ अनकम्फर्टेबल ना फील करो, तो बस इसी वजह से। लेकिन उसके बाद दोनों जो होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं,
और कुछ देर के बाद जैसे ही इनका सैंडविच ख़त्म होता है तो ये लोग फिर से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इतने में प्रीत जो होती है वो सानू से कहती है ये गाड़ी तुम्हारी है, मतलब सॉरी ये गाड़ी आपकी है। तो सानू कहती है नहीं पापा की है। वो तो क्या है ना कि मैं आज फैक्ट्री गई थी तो वहाँ से आते वक्त पापा अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे थे तो गाड़ी मैं लेकर के आ गई। तो प्रीत कहती है अच्छा, तो क्या आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे, मुझे बड़ा शौक है ना गाड़ी सीखने का, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सानू कहती है नहीं ये राइट टाइम नहीं है और वैसे भी ट्रैफिक देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो बाद में कभी सीख लेना, खाली रोड पे सिखा दूँगी अभी नहीं। तो प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। तो सानू कहती है पक्का सिखा दूँगी लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है अभी हमें घर चलना चाहिए। सो उसके बाद सानू और प्रीत जो होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं। तो प्रीत अपने घर और सानू अपने घर। लेकिन सानू के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है पर प्रीत के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। मतलब कि सानू की यादें, उसकी बातें, उसकी चीज़ें, हर चीज़ प्रीत के दिमाग में चल रही होती है। और ऐसे ही वक्त जो है वो बीतता चला जाता है। सो एग्ज़ाम टाइम पर प्रीत जो होती है वो अपने पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दे रही होती है। और जिस दिन लास्ट पेपर होता है उस दिन सब फ्रेंड्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आज बाहर चल के पेपर ख़त्म होने की खुशी में पार्टी करेंगे। सो उस दिन प्रीत जो होती है वो बड़ा ही मुस्कुरा रही होती है। तो उसकी जो क्लोज़ फ्रेंड होती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, वो प्रीत से पूछती है कि क्या हुआ, तू इतना क्यों मुस्कुरा रही है। तो प्रीत जो है वो काव्य से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काव्य से कहती है अरे ऐसा है, हमने देखा है यार, तू बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इनफैक्ट हम तुझे कब से नोटिस कर रहे हैं, पूरा ग्रुप तुझे नोटिस करता है, आजकल तू बड़ा खुश रहती है, बड़ा मुस्कुराती रहती है। ऐसा लगता है जैसे अलग सी खुशी हो तेरे जहन में, मुझे भी तो बता ना किस बात से इतना खुश है तू। तो प्रीत कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो क्या है ना, कल सानू को देखा था मैंने, कल यार वो ब्लैक शर्ट में कितनी हॉट लग रही थी यार। मतलब वो ना, कोई उन्हें देखे ना तो अंदर से जल जाए यार सच्ची में। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मैं लड़का होती ना तो मैं उनको पक्का अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती यार, वो कितनी हॉट है। मैं तो ये सोच रही हूँ जो लड़कियों के मेरा इतना हाल बुरा है तो लड़कों का कितना बुरा हाल होता होगा यार उन्हें देख के उनके कॉलेज में। और उनकी ड्रेस तो यार मैं तुझे क्या बताऊँ यार, कितनी हॉट लगती हैं वो। वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, भाई सच में यार बहुत अच्छी लगती हैं वो। और तुझे पता है उनके ऊपर पिंक कलर, लाइट पिंक, वो तो और भी औसम लगता है। नहीं लाइट पिंक नहीं, आई थिंक है ना ब्लू, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं मैरून। अरे यार उन पर तो सारे कलर अच्छे लगते हैं, तू एक बार उन्हें देखेगी ना तू भी कहेगी यार सच में बड़ी शिद्दत से बनाया है यार उन्हें। तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो बस उसे देख लेती है। तो प्रीति उसे कहती है क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है। तो काव्य कहती है तुझे देख रही हूँ, तू कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती है उसकी। तो प्रीत कहती है तारीफ़ के काबिल है यार इसलिए तारीफ़ करती है यार, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो। यार अगर वो इतनी अच्छी है तो मुझे भी मिलवा देना उनसे, मैं भी तो देखूँ कितनी अच्छी है और वो इतनी कितनी हॉट हैं। तो प्रीत कहती है कि अच्छा बताऊँ मैं तुझे कि तू कैसे बोल रही है तू उनको हॉट। तो काव्या कहती है अच्छा तूने बोला तो कुछ नहीं, मैंने बोला तो गलत। प्रीत कहीं तू पसंद तो नहीं करती, कहीं तेरा इंटरेस्ट गर्ल्स में तो नहीं है। तो प्रीत कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इन कुछ भी नहीं है ऐसा, फालतू मत बोले, तू कुछ भी बोल रही है यार, पागल है तू, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लगती है इस वजह से बस मैंने तुझसे कहा, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर। और पागल है यार, तू कैसी बात करती है यार, पागल है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं नहीं लग तो रहा है, जितनी तू उनकी तारीफ़ करती है, जितना तू खोई रहती है, तुझसे बात करवा लो, कितनी भी बात करवा लो। तू तो सानू के लिए ऐसे बोलती है जैसे तेरा प्यार हो ना, बोलते बोलते तू थकती नहीं है। प्रीत सच सच बता, कहीं तेरे दिल में उनको लेके गिटार तो नहीं बजता। तो प्रीत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम लोग है ना, मतलब तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस क्या है ना कि मुझे वो अच्छी लगती है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उनकी बात करने का तरीका अच्छा है और वो दिल की भी बहुत अच्छी है, सिर्फ इस वजह से, बाकी मेरे दिल में और कुछ नहीं है उनके प्रति। और है ना, तू अब ये फालतू की बातें बंद कर, चल ना यार, सब लोग हमारा भी इंतज़ार कर होंगे बाहर, हम चलते हैं ना। और तू टाइम देख यार, 6 बज रहे हैं इस वक्त, तेरे को पता है पार्टी करते करते लास्ट 7 बज जाएंगे यार, घर पहुँचते पहुँचते मेरी मम्मी है ना मेरे घर के बाहर ऐसे लेके खड़ी होंगी तलवार, आ जाओ डिशुम 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 हो जाएगी मेरे घर में, यार जल्दी चलना। सो उसके बाद काव्या और प्रीत जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं एक बेकरी, हाँ मतलब ये बेकरी होती है ना, वहाँ पे सिटिंग वगैरह के लिए सारे अरेंजमेंट होते हैं ऐसा।
लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी काव्या जो है वो प्रीत से कहती है कि देख ले मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तेरे दिल में कुछ ना कुछ तो है, जल्दी बताओ ना। तो प्रीत कहती है देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, और है ना एक काम करियो, तू है ना एक बार उनसे खुद मिल लियो। अरे वो इतनी अच्छी है ना कि तू भी उनकी फ़ैन बन जाएगी, देख लेना तू। फिर मैं तो उससे पूछूंगी क्या तू उन्हें पसंद करती है। तो काव्या कहते ठीक है, तो मुझे उनसे मिलवा दे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक मैं मिलूंगी नहीं तब तक मैं तो ये समझूंगी कि तू उन्हें पसंद करती है। तो प्रीत कहती है कि ठीक है, अब की बार जब तू घर आएगी ना मैं तुझे कंफर्म मिलवा दूंगी उनसे, लेकिन फ़िलहाल चल ऑर्डर दे करके आना है। तो काव्या और प्रीत जो होते हैं वो वहाँ पे ऑर्डर दे रहे होते हैं, और वहाँ से ऑर्डर देने के बाद जब वो आ रहे होते हैं तो सडनली काव्या जो है वो अपने राइट साइड में देखती है ना, क्योंकि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो फाइनली जब वो उस आवाज़ की तरफ ध्यान देती है तो वो सानू की आवाज़ होती है, क्योंकि वो सुनते ही पहचान जाती है। लेकिन सानू को देखने के बाद वो थोड़ा सा, मतलब उसे ऐसा लगता है ना कि मेरा वहम है, मैं बहुत ज़्यादा सानू की बातें कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, मैं अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा कर के बैठ जाती है, और वहाँ पर उनके साथ हंसी मजाक मस्ती वगैरह सब कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप होता है 7-8 बंदों का, तो आसपास के सभी लोग जो हैं वो उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सब लोग बड़ी तेज़ तेज़ बात कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में प्रीत की जो नज़र है वो दोबारा से वहीं की तरफ चल जाती है जहाँ पे सानू बैठी होती है, और सडनली सानू का ध्यान भी है वो उन लोगों की तरफ चला जाता है। तो अब इन दोनों की नज़रें जो है एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो प्रीत जो है वो अब सच में ये फील करती है कि नहीं ये मेरा वहम नहीं है, सानू सच में मेरे सामने है। और सानू जब प्रीत को देखती है तो उसे इशारे में कहते हैं ना कि आवाज़ थोड़ी कम कर लो, और लोग भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन प्रीत कुछ समझ नहीं पाती। तो सानू जो होती है वो अपनी चेयर से उठती है और वो उस तरफ बढ़ रही होती है। तो प्रीत जो है वो भी खड़ी होकर के सानू की तरफ आती है। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत अपने फ्रेंड से कहो थोड़ा धीरे बात करें, और भी लोग हैं यहाँ पे, डिस्टर्ब होता है। तो प्रीत जो है वो कुछ नहीं कहती है, और वो बस सानू की तरफ देख रही होती है। तो सानू जो है वो उसके सामने एक, मतलब हल्के से उसके गाल के ऊपर टच करते हैं प्रीत, लेकिन प्रीत का फिर भी ध्यान नहीं होता। तो उसको ना थोड़ा ज़ोर से उसके शोल्डर पे करती है, प्रीत कहाँ खो रही हो तुम। तो प्रीत कहती है हाँ, नहीं मैं तो कहीं नहीं खो रही, कुछ कहा था क्या आपने। तो सानू कहती है अपने दोस्तों को बोलो थोड़ा धीरे बोले, और भी लोग हैं यहाँ पे। तो प्रीत कहती है हाँ मैं बोलती हूँ। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा कर के बैठ जाती है, और उन सबसे बोलती है कि धीरे बोलो प्लीज़, अब तो धीरे बोल लो यार, मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी अगर तुम लोग धीरे नहीं बोलोगे तो। उनके फ्रेंड्स होते हैं वो मान जाते हैं फाइनली, और तकरीबन कुछ देर के बाद सानू जो होती है वो फ्री हो जाती है। लेकिन जब वो फ्री होती है तो वो प्रीत की तरफ देखती है, प्रीत अभी अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही होती है। तो सानू कुछ सोचती है, और फाइनली वो प्रीत के पास जाती है उसके फ्रेंड्स ग्रुप में, और उससे कहती है कि प्रीत एक बार साइड में ना। तो प्रीत जो है वो साइड में चली जाती है। तो सानू से कहती है कि तुम घर कितने बजे जाओगी। तो प्रीत कहती है घर अभी बस थोड़ी देर में। तो सानू कहती है ठीक है, किसके साथ जाओगी। तो प्रीत कहती है किसी के साथ नहीं, मैं घर खुद से चली जाऊँगी। तो सानू कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर ही जा रही हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। अगर तुम मेरे साथ घर जाना चाहती हो, क्योंकि घर हमारा आमने सामने ही है ना, इस वजह से कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और अगर तुम्हारे किसी दोस्त के साथ जा रही हो, लेकिन इस वक्त सेफ़ नहीं है तुम्हारा अकेले जाना, तो देख लो दोस्त के साथ जा रही हो या मेरे साथ। तो प्रीत कहती नहीं नहीं, मैं मेरी फ्रेंड को क्यों परेशान करूँ, मैं आपके साथ चलूँगी, आप घर ही जा रहे हो ना वैसे भी। तो सानू कहती है हाँ मैं घर जा रही हूँ, ठीक है मैं बाहर हूँ, तुम जब भी फ्री हो जाओ आ जाना, ठीक है। तो प्रीत कहती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही होती है, और बाहर सानू जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। और तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रीत जो होती है वो सानू के पास आती है, और वो गाड़ी के शीशे पर नॉक करती है। तो सानू जो है वो जैसे ही शीशा नीचे करती है तो प्रीत है ना एक स्माइल के साथ उससे मिलती है। तो सानू कहती है क्या हुआ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। तो प्रीत कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो सानू कहते ऐसी ऐसे ही क्यों मुस्कुराता है, आओ बैठो, लेट हो रहा है, देखो 8 बज रहे हैं, घर पे डांट नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो प्रीत जब टाइम देखते कहती 8 बजकर, पता क्यों नहीं चला, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सानू कहती मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हें खुद को टाइम देखना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होगा टाइम के बारे में इतना, तभी तुम लेट कर रही हो। तो प्रीत कहती शिट 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 शिट, आप मुझे प्लीज़ बचा लीजिएगा। तो सानू जो है वो मुस्कुराने लग जाती है। तो प्रीत कहती क्या। तो सानू कहती है कुछ नहीं, मैंने बोला 8 बज रहे हैं तो तुमने मान दिया कि 8 बज रहे हैं, अरे टाइम तो देख लो एक बार, क्रॉस चेक तो कर लो। तो प्रीत कहती क्रॉस चेक। तो फिर जब वो अपने टाइम देखते कहते 7:30 हुआ, अभी आपने मुझे डरा दिया। तो सानू कहते हैं मैंने क्या डराया,
और वैसे भी अगर 8 भी बज जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बोल देती तुम्हारी मम्मा को कि तुम मेरे साथ हो और मेरी वजह से लेट हो गई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सानू जो होती है वो प्रीत की तरफ ऐसे देखती है ना, हाँ बड़ी बात नहीं है, अगर मैं आपके साथ हूँ तो शायद घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जब घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, सानू प्लीज़ थोड़ा सा बाहर एंजॉय कर ले। आपको पता है ना, फैमिली के बाद पहली बार मैं घर पे मतलब घर के बाहर ऐसे अकेले हूँ। प्लीज़ 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 थोड़ा सा एंजॉय करके चलते हैं। आज वैसे भी मेरे एग्ज़ाम खत्म हो और आपने बोला था ना कि पढ़ाई पे फोकस करो, तो मैंने पूरा पढ़ाई पे फोकस करा। प्लीज़ 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 आज आज एंजॉय करवा दो थोड़ा सा। तो सानू कहते तुम अपने दोस्त के साथ एंजॉय करके आई हो ना, तुम्हें मेरे साथ क्या एंजॉय करना है, और वैसे भी मेरे साथ बोर हो जाओगे तुम, रियली बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तुम अपने दोस्तों के साथ हो सके तो और आधा पौना घंटा एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर हूँ वेट कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है। तो प्रीत कहती नहीं मुझे उनके साथ एंजॉय नहीं करना, बस ठीक है फिर घर ही चलते हैं, चलिए आप। तो सानू जो होती है फिर गाड़ी स्टार्ट करती है और वो हल्का सा धीमे धीमे से म्यूज़िक चलाते हुए अपनी गाड़ी में आगे बढ़ती होती है। लेकिन प्रीत को वो धीमा म्यूज़िक पसंद ही नहीं आ रहा था, तो वो म्यूज़िक जो वो चेंज कर देती है, उसकी जगह थोड़ा सा रॉकिंग लाउड वाला म्यूज़िक चला देती है। तो सन उसकी तरफ देखती है ना, क्या है यार, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। तो प्रीत कहती है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो सन कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला लो ठीक है। सो प्रीत जो होती है फिर वो इंजॉय कर रही होती है म्यूज़िक को। लेकिन कुछ देर के बाद वो सनु कहती है सानू 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 ये पर गाड़ी रोको ना, गाड़ी रोको। तो सानू जो है वो गाड़ी साइड में रोकती है। तो प्रीत कहती है वाह। तो सानू कहती है क्या। तो प्रीत कहती है एक बार मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊँ। तो सानू कहती है नहीं नहीं इस जगह पे नहीं, तुम्हें पता नहीं सुनसान रास्ता है, इस जगह पे मत रुको तुम, और वैसे भी यहाँ पर सब गाड़ी से ही जाते हैं, पैदल कोई भी नहीं जाता है, समझने की कोशिश करो। इस रास्ते पर ना कोई किसी के लिए रुकता है, चोरी बहुत होती है यहाँ पर, समझने की कोशिश करो, यहाँ गाड़ी नहीं आगे रोक लेंगे ठीक है। तो प्लीज़ कहते नहीं 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 प्लीज़ 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 ना यार प्लीज़ ना, समझा करो प्लीज़। सानू आपने बोला आपको एंजॉय नहीं करना, ठीक है मत करो ना, मुझे एक बार देखने दो, यहाँ से पूरी लाइट में शहर कितना खूबसूरत लग रहा है एक बार। तो सानू क्या कहते ठीक है मर्जी है तुम्हारी। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो गाड़ी से उतर जाती है और वो बाहर का नज़ारा देख रही होती है, और वाकई बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है, सिटी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो सानू जो होती है वो भी फिर गाड़ी से उतर जाती है और वो प्रीत के साथ उस नज़ारे को देख रही होती है। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ वहाँ पे 2-3 मवाली टाइप लोफर से लड़के आ जाते हैं, तो वो इनको देख के कुछ कमेंट कर रहे होते हैं। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है ना कि, और वो उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार होती है ना कि तुम लोगों ने ऐसे क्या बोल दिया ये वो, मतलब बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती है और लड़के अच्छे छोरी वाली हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन सानू जो है वो कुछ नहीं कह रही होती। लेकिन उनमें से एक लड़का जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। तब सानू कहते हैं कि स्टॉप, किसी को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में खुद यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तो वो लड़कों को समझ नहीं आता ना, क्या मतलब कहना क्या चाहती हो तुम। तो सानू कहती है कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि आई थिंक तुम यहाँ पर नए हो। तो लड़के जो होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो सानू कहती है ओबियसली अगर तुम यहाँ के होते तो तुम ये गलती नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस रास्ते पर चोरी बहुत होती है, इसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा होती रहती है, और तकरीबन 5 से 7 मिनट में फिर से होगी। सो तुम्हें जो भी करना हो वो 5 मिनट है तुम्हारे पास, कर सकते हो, 6वें मिनट में तो वैसे भी पुलिस आने वाली है। फिलहाल 5 मिनट भी नहीं बचे, मेरी बातों के चक्कर में तुम्हारे 2-2.5 मिनट तो ख़राब हो चुके हैं, 2.5 मिनट की और बात है, कैरी ऑन कंटिन्यू कर सकते हो तुम। तो लड़के जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये लड़की सच तो नहीं कह रही है। लेकिन इतने में उनको पुलिस के सायरन की आवाज़ भी सुनाई देती है, और वो जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए मतलब अपनी बाइक से होती है उनके ऊपर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो अब प्रीत जो होती है वो सानू की तरफ आती है और उसे गले से लगा लेती है। तो सानू कहती क्या हुआ। तो प्रीत कहती कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो सानू कहते डरने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रीत कहती क्यों कुछ नहीं हुआ, पुलिस अगर राइट टाइम पर पुलिस नहीं आती तो सन कहते राइट टाइम पर पुलिस वैसे भी कभी नहीं आती है, आज तक मूवीज़ में नहीं आया है, रियल में कहाँ से आएगी। तो प्रीत जो है वो उसकी तरफ देखती है क्या। तो सन कहते और नहीं तो क्या, पुलिस के सायरन की सिर्फ आवाज़ थी, पुलिस थोड़ी ना आई है, और वैसे भी इस रास्ते पर जल्दी से पुलिस भी नहीं आती है। तो प्रीत कहती है लेकिन आपने बोला था कि पेट्रोलिंग होती रहती है।
तो सानू कहते वो क्या है ना कि मैं बस तुक्का मार रही थी कि ये लोग कहाँ के हैं, और अगर ये यहाँ के नहीं हैं तो इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, और यहाँ के होंगे तब भी इन्हें अंदाज़ा इतना नहीं होगा कि पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है यहाँ पे। तो मैंने तो बस एक बॉल फेंकी थी, सही जा कर के लगी। कहने की वैसे भी ये 4-5 गुंडे थे, मैं अकेले इनसे लड़ तो सकती नहीं थी, तो मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। और वो घबराए हुए इतने थे कि उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सायरन के पास बहुत नज़दीक से आ रही है। जब इतने नज़दीक से आ रही है तो गाड़ी भी दिखनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ी दूर है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, और वो बेचारे भाग गए। तो घबराहट के मारे उन्होंने सोचा ना समझा, वैसे अब तुम तुम्हारा नज़ारा एंजॉय कर सकती हो। तो प्रीत कहती नहीं, मुझे कुछ भी एंजॉय नहीं करना, मैं घर जाना चाहती हूँ, वैसे भी ये बहुत ख़राब, नहीं कुछ भी नहीं, मेरा तो दिन ही ख़राब हो गया, अच्छा खासा खुश थी मैं, क्या हो गया मेरे साथ। तो सानी कहती रिलैक्स, एंजॉय। और उसके बाद वो प्रीत का हाथ पकड़ दिया और वो थोड़ा किनारे मतलब रोड से थोड़ा साइड में जा कर के अब वो नज़ारा देख रहे होते हैं। तो प्रीत जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर नेचुरल जो एनर्जी है ना उसे फील कर रही होती है, और वो सानू के करीब जा रही होती है, मतलब ऐसे करीब नहीं बट हाँ उसकी तरफ। वो उसके हाथ से अब उसकी बाजू तक पड़ जाती है, और वहाँ पे अपना फेस लगा करके बस देख रही होती है। तो सानू जो है वो प्रीत की तरफ देखती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती है, और वो भी बस नज़ारा देख रही होती है। और कुछ देर के बाद सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि चले। तो प्रीत कहती नहीं, मेरा मन नहीं भरा। तो सानू कहते मन नहीं भरा तो कोई बात नहीं, लेकिन वक्त भी तो देखना होगा ना, हमें यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया, अब चलना चाहिए। तो प्रीत जो है वो उसके फेस के ऊपर, मतलब सॉरी उसके हाथ के ऊपर में फेस जो है वो थोड़ा सा रब करती है, नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो सन कहती है बस 5 मिनट, 5 मिनट बाद हम निकलेंगे। तो प्रीत कहती है ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग भी बाद में मिलते हैं, तो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मन करे तो देख लेना तुम्हारा।